हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2024 एग्जाम के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से हमें CUET की प्रिपरेशन करनी है। ऑल द डिटेल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले तो यार CUET एग्जाम देना किन बच्चों को है? ऐसे बच्चों को देना है जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है, जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इन सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए है। ठीक है, तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आप जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन पा सकते हो। क्या 12th की परसेंटेज मैटर करती है CUET के लिए? तो बिल्कुल नहीं, 12th की परसेंटेज मैटर नहीं करती है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको पास होना है। ठीक है, अदरवाइज जिस बच्चे की 80% भी है उसको भी टॉप यूनिवर्सिटी मिल सकती है अगर CUET में उसका अच्छा स्कोर आएगा। और अगर किसी बच्चे की 95% भी है बट वो CUET क्रैक नहीं कर पाया तो उसको टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है? तो आप 12th पास होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, मतलब कि इवन अगर लास्ट ईयर आपका 12th पास आउट हुआ है एंड आप लोग को यूनिवर्सिटी कोई अच्छी नहीं मिली थी, ठीक है, तो आप लोगों ने ड्रॉप लिया था, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एज लिमिट आज सच कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मोड क्या रहेगा हमारा? तो हाइब्रिड मोड है इस बार। पहले से सिर्फ CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहता था, इस बार हाइब्रिड मोड कर दिया है। पेन एंड पेपर मोड भी हो गया है उन बच्चों के लिए जहां पर इतनी फैसिलिटीज कंप्यूटर्स की अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए ये OMR शीट में आप दे सकते हो CUET का एग्जाम। ठीक है, अब प्रिपरेशन हम कैसे करें? तो NCERT बेस्ड ही आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, अगर हम डोमेन स्पेसिफिक की बात करें, अब ये सब क्या है सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो NCERT बेस्ड ही रहता है। आप चाहो तो अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग को ना NCERT में MCQs नहीं मिलेंगे, बट जो CUET का पैटर्न है ना वो कंप्लीटली MCQ बेस्ड है, इसीलिए हम लोग को एक अच्छी बुक की भी जरूरत पड़ेगी ही फॉर इट्स प्रिपरेशन। तो आप लोग किरण पब्लिकेशंस की बुक को प्रेफर कर सकते हो। इनकी सारी जो बुक्स है ना काफी अच्छी हैं। किरण पब्लिकेशंस का काफी ज्यादा नाम है, इवन SSC वगैरह की बुक्स में भी आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। अगर किसी भी बच्चे ने कभी सोचा था गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, तो किरण पब्लिकेशंस की बुक जो है हमेशा टॉप पे ही रैंक करती है। तो यहाँ पर देखो जो भी डोमेन स्पेसिफिक है हमारे पास, जैसे कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, इन सब के लिए तो ये अवेलेबल है ही। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस है हमारी, लैंग्वेज के लिए भी अवेलेबल है। एंड जो जनरल टेस्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू द क्लास 12th सिलेबस, तो उसके लिए भी इनकी इंडिविजुअल बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर ना आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप लोग को पता है इंग्लिश एक मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो कि जनरली सारे ही बच्चे चूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। मॉडल टेस्ट भी यहाँ पर गिवन है और MCQ बेस्ड है, तो 1500 से ज्यादा यार यहाँ पर चैप्टर वाइज MCQs आप लोग को मिल रहे होंगे। देन यहाँ पर 14 सॉल्व पेपर्स हैं CUET UG के, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप लोग खुद से मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। जो भी बच्चे CBT दे रहे होंगे ना उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ऑल्सो OMR शीट्स भी यहाँ पर गिवन है जो भी बच्चे हाइब्रिड मोड में, मतलब जो पेन एंड पेपर मोड है उसमें देना चाह रहे हैं। तो हाइब्रिड मोड के लिए दोनों चीजें यहाँ पर गिवन है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। सेम गोस फॉर जनरल टेस्ट। ठीक है, GT की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन वही सारी चीजें हैं जो आपका पूरा सिलेबस है। रीजनिंग आ रहा है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, सबके क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग विद द ऑफिशियल वेबसाइट की, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? तो जब आप CUET UG डालोगे तो ये जो टॉप पे वेबसाइट आती है ना, ये है हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट CUET की। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा। अगर आप लोग को रजिस्टर करना है तो यहाँ पर देखो लिंक गिवन है। ठीक है, आप रजिस्टर करने से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो खुद से आप लोग कलेक्ट कर लो। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे चले जाना, यहाँ पर सारी डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगी। अभी मैं सारी डिटेल्स आप लोग को बताऊंगी भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना इस पे, तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं कर रखा है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है, यहाँ पर क्लिक कर लेना। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोगों ने रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पर डिटेल्स अपनी फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप अगर एक न्यू कैंडिडेट हो, आप यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो, तो आप वहां पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपका ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फीस की हम बात कर लेते हैं, बिकॉज फीस जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपी है। आप जो भी एडिशनल सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपको 400 रुपीज पर सब्जेक्ट एडिशनल यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा OBC के लिए हमारे पास 900 है। देन SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर के लिए 800 है। एंड सेंटर्स आउटसाइड इंडिया अगर आप चूज करते हो तो 4500 आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास जनरल हम लोगों ने देख लिया है कि फीस कितनी है और एडिशनल कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए वो भी इधर पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड विद योर एडमिशन। ठीक है, एडमिशन नहीं एक्चुअली विद योर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे इधर पर मैंने बताया था, यहाँ पर से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ओपन अप हो जाएगा। सो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है फॉर 2024 वो रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सिर्फ वही देखेंगे। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन जो एडमिशन फॉर्म है हमारा वो कब तक हम फिल कर सकते हैं, तो 27 ऑफ फरवरी से ना ये स्टार्ट हो चुका था। 26 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। सो 26 मार्च से पहले पहले आप लोग फॉर्म फिल कर देना सीयूईटी का। उसके बाद देखो यहाँ पर करेक्शंस अगर आपको करने हैं, वैसे तो ट्राई करना कि पहली बारी में ही कोई मिस्टेक ना करो। इन केस फिर भी मान लो गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको टाइम मिलेगा 28 मार्च और 29 मार्च का, सो दैट जो भी करेक्शंस हैं आप वो कर सको। ठीक है, उसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की कौन से सिटी में आपका सेंटर है वो आपको कब पता चलेगा। सो 30 अप्रैल को आपको पता चलेगा वो। एडमिट कार्ड कब हमारे आ जाएंगे, सो यहाँ पर आपका सेकेंड वीक ऑफ मई में एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हमारा कब कंडक्ट कराया जाएगा, सो 15 मई से 31 मई के बीच में यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो 30 जून तक आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो वो हम बाद में देखेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हम इधर पर आ जाते हैं। मोड ऑफ टेस्ट पहले ही आप लोगों को मैंने बता दिया है, हाइब्रिड मोड है विच मीन सीबीटी भी है और पेन एंड पेपर मोड भी है। तो आप ओएमआर शीट्स में भी इसको दे सकते हो। देन अगर हम मीडियम की बात करें कि कौन से मीडियम में आप दोगे, हिंदी में आप पेपर दे रहे होगे, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज है वो आप लोग को चूज करनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग यहाँ पर सही मीडियम चूज करो। मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में ही देते हैं तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, या फिर आप हिंदी मीडियम के हो, आप हिंदी में देना चाहते हो तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर हिंदी चूज कर लेना। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, इनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ये 3 सेक्शंस में मेनली डिवाइड होता है। यहाँ पर हमें क्या सब्जेक्ट्स चूज करने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होगा कि वहां पर वो कितने सब्जेक्ट्स मांग रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। तो लैंग्वेज है हमारे पास, लैंग्वेज में अगेन इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आप 6 ही सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन सही तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो क्लास 12 में आपने जो पढ़ रखा है वही सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर डोमेन में दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जनरल टेस्ट, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी है, कुछ में नहीं मांगा गया है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको उनके लिए ही उनके अकॉर्डिंग ही मतलब यहाँ पर जो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस आएंगे हमारे। ठीक है, उनमें से आपको 40 क्वेश्चंस ही करने हैं। सो कोई भी 10 जो आपको नहीं आते हैं वो आप छोड़ सकते हो। टाइम हमें कितना मिलेगा, सो 45 मिनट्स का आप लोग को टाइम मिलेगा। ये जो 40 क्वेश्चंस है आपको 45 मिनट्स में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप कर लो, फिर जो भी रिमेनिंग टाइम बचेगा 5 मिनट का, उसमें जो भी करेक्शंस होंगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे सब्जेक्ट्स की जो कि थोड़े टफ होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इनमें हमें 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा 40 क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कुछ अलग से इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर गिवन है कि क्या क्या आपको लेके जाना अलाउड नहीं है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके जा सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स आप लेके नहीं जा सकते हो, हैंड बैग, पर्स या फिर कोई भी तरह का पेपर, स्टेशनरी आप कुछ भी उधर पर लेके नहीं जा सकते हो, ये चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो इधर पर टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, सो 61 हैं, जिसमें 33 लैंग्वेजेस आती हैं, इनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। 27 डोमेन वाले सब्जेक्ट्स हैं सेक्शन बी वाले, और एक तो जनरल टेस्ट हमारा है ही। सो टोटल कितने हो गए इधर पर 61 सब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें से आप सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर्स कैन बी चोजन ओवर हियर। उसके बाद देखो यहाँ पर वैसे तो इन्होंने खुद ही एडवाइस कर रखा है कि आप एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो चूज करो ही, बट अगेन वो डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, वहां के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। ठीक है, उसके बाद मीडियम, सो 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। हाइब्रिड मोड है हमारा, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए हमें 45 मिनट्स मिलेंगे, और जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें 60 मिनट्स मिलेंगे, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, शिफ्ट एंड ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर पेन एंड पेपर मोड की
की अगर हम बात करें, सो उसमें देयर मे बी 3 शिफ्ट्स, ठीक है। सो हमारे पास 3 शिफ्ट्स रहेंगी इन अ डे ऑफ अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखो ये भी हमने देख लिया है, 40 क्वेश्चंस हमें 50 में से अटेम्प्ट करने हैं। एंड जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लो 50 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम द 60 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी 10 क्वेश्चंस छोड़ने की आपके पास मतलब छूट है, ठीक है। आप कोई भी 10 क्वेश्चंस यहाँ पर छोड़ सकते हो। समझ में आ गया? ये सब कुछ तो हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। और यहाँ पर शिफ्ट भी हम लोगों ने देख ली है कि 2 या 3 शिफ्ट हमारी रहेंगी पर डे। उसके बाद एलिजिबिलिटी भी हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, कोई भी एज लिमिट नहीं है, बट आप 12th पास आउट होने चाहिए, या तो इस साल या फिर पिछले साल आप लोग पास होने चाहिए, तभी जाके आप लोग एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है सीयूईटी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशंस की बुक को आप लोग डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। जो बाय लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, डेफिनेटली चेक दीज बुक्स आउट बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।